गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी और द चांस ऑफ अकरेंस, किसी काम के होने के चांसेस। जैसे कई बार हम वेदर देख के अजम्पशन लगाते हैं भी आज 40% चांसेस हैं भी बारिश नहीं होगी, या 60% चांसेस है बारिश होगी। आप मैच देखते हो, मैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, हम उससे पहले ही आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं भी आज इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, वो उनकी हम परफॉर्मेंस देख के। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हम पहले ही पॉसिबिलिटी लगाते हैं भी हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, मतलब हमारी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यूज होती है। पर अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें मैथमेटिकल से, it is said to be the ratio of the number of favorable cases to the total number of equally likely cases या total number of exotic cases। फेवरेबल केसेस का मतलब जो टर्म हमें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस का मतलब उस टर्म के कितने पॉसिबल चांसेस हैं। अब जैसे मान लो एक कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन में मुझे हेड चाहिए, ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं, उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन की बात कर रही हूं मैं। अब मुझे क्या चाहिए? हेड। हेड कितनी बार आएगा? सिर्फ एक बार। पर इसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? दो, एक हेड और एक टेल, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में किसी काम के होने और ना होने के चांसेस का सम इक्वल टू 1 होता है। P + Q = 1। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, जब स्टार्ट किया हमने भी आज वेदर को देख के हम एस्टिमेट लगाते हैं भी 60% चांसेस है बारिश होगी। इट मीन्स 40% चांसेस है भी बारिश नहीं होगी। 60 + 40 कितना बन जाएगा? 100%। दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स किसी काम के होने और ना होने के चांसेस का सम कितना होता है? 1। P हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक नेक्स्ट टर्म है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, वो आपको पूछ सकता है द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, पॉजिटिव या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। तो वहां पे कहेंगे प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर? चाहे वो P हो चाहे वो Q हो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो। अब कुछ टर्म्स हैं इसमें। पहली है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई काम करना ताकि हमें कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट ऑफ आउटकम मिले। आप प्रैक्टिकल करते हैं, वो से भी हम एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें कुछ रिजल्ट मिले। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वो एक्सपेरिमेंट विच या कह लें एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम डाई खेलते हैं, डाई है, रोलिंग ऑफ डाई, डाई को हम फेंकते हैं या टॉस, कॉइन को टॉस करते हैं, या कोई पैकेट हो उसमें से बॉल निकालनी, तो वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमारे पॉसिबल आउटकम आते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं? सैंपल स्पेस में, या कहते हैं सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां लिख लेते हैं चाहे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे मान लो हमने कोई कॉइन लिया, ठीक है, उसको टॉस किया, टॉस करने के बाद हमारे पास दो टर्म्स आई, या तो हेड या टेल, तो ये क्या आ गया हमारा? सैंपल स्पेस। अब कोई डाई ली, उसको फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? डाई के कितने फेस होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लो कोई दो कॉइन हमने टॉस किए, दो कॉइन टॉस किए, तो सैंपल स्पेस उसका क्या बनेगा? अब दो कॉइन है, इट मीन्स या तो हेड हेड आए
या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए। सैंपल स्पेस में अब जैसे हम 2 कॉइन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी 2n की। n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अब 2 कॉइन लिए थे तो 2 इतना आ जाएगा 4। काउंट कर लो 1 2 3 4। अगर हम 3 कॉइन लेते हैं, 3 कॉइन्स, क्योंकि कॉइन के तो 2 ही पॉसिबल हैं आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इट मीन्स 2 3। अगर हम एक डाई की बात करें, एक डाई के पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम 2 डाइज लें 2 डाइज पे, तो सैंपल स्पेस कितना आना चाहिए? 2 डाइज है ना, और उसके फेस कितने हैं? 6। इट मीन्स 6⁻², दैट इज 36। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब वो इवेंट जहां पे दोनों कंडीशन एक साथ अकर ना करती हूँ। अब मैं कॉइन को टॉस करूँ, कॉइन को टॉस किया, मेरे पास 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। क्या ये पॉसिबल है भी एक ही टाइम पे हेड आ जाए और टेल आ जाए? तो उस इवेंट को क्या कहते हैं हम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी एक पर्सन एक टाइम पे ही जिंदा रहे और एक टाइम पे मर जाए? ये चीज़ टर्म पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 2 इवेंट विच कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला भी है ये। क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अंडर एडिशन टर्म्स चलते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वो इवेंट जहां पे या 2 इवेंट एक ही टाइम पे अकर कर जाए। तो इसका फॉर्मूला है नॉन म्यूचुअली का, यूनियन बी, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसकी एग्जांपल लेके बात करें, आपको पता है पैक ऑफ कार्ड है, आप कई कार्ड खेलते हैं, हमारे पास टोटल कार्ड है 52। वो कंडीशन लगा दे भी, आपके पास कंडीशन है भी एक किंग चाहिए जो किसका हो? हार्ट का। पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। क्लियर? उसमें से भी आगे हमारी टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं कि क्लब, हार्ट, एस और स्पेड। उसने क्या कहा? किंग चाहिए किसका? हार्ट का। हमें पता है भी इन सब से एक एक फेस कार्ड भी निकलता है, एक किंग, क्वीन, एस। ये यहाँ पे आएगा क्लब, हार्ट, स्पेड, और हमारी 4th टर्म होती है, होता है हमारा डायमंड। यहाँ एस नहीं, डायमंड, क्योंकि एस तो हमारा फेस कार्ड है और हमारे पास फेस कार्ड होते हैं कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक और एस। इट मीन्स जो कंडीशन मैंने बोली, एक कार्ड अगर किंग की बात करें तो किंग हमारे पास कितने होते हैं टोटल कार्ड्स में से? 4। हार्ट कितने होते हैं आपके? 13। मतलब एक किंग ऐसा होगा जो किससे निकलेगा? आपका हार्ट से। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी आपकी 4/52। 4/52 मतलब एक किंग ऐसा है जो किसका है? हार्ट का। इट मीन्स 1/52। तो वो इवेंट कौन से होते हैं आपके? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब वो इवेंट जो एक टाइम पे अक्कर या एक टाइम पे दोनों इवेंट हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे को इफेक्ट ना करे। अगर हम कॉइन को टॉस करें, पहले हेड आ जाता है, तो अगर सेकेंड टाइम टेल आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट में कंडीशन चलती है ये, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कब होगा? व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी कब निकलेगी? जब इवेंट ए ऑलरेडी हमारा हो चुका होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम
ले चुके होंगे। इंडिपेंडेंट में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की टर्म अलग अलग चलती हैं। क्लियर? यहाँ पे इंडिपेंडेंट है दोनों, हेड आए तो भी कोई चक्कर नहीं, टेल आए तो भी कोई चक्कर नहीं, मतलब इसकी आउटकम इसको इफेक्ट नहीं करती। पर डिपेंडेंट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कब होगा? जब इवेंट ए आपका ऑलरेडी अकर हो चुका होगा। क्लियर? इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म एंड नोटेशन की, क्योंकि एग्जाम में कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने बताया आपको। फॉर्मूला लिख सकता है, द इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर्मूला लिख दिया, तो आपको बताना है भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे टर्म है ये इंटरसेक्शन, यहाँ पे है ये यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब वो टर्म जो दो जगह कॉमन हो। क्लियर? थैंक यू।